हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखने वाले हैं और ये सभी के लिए है, राइट। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था, यहाँ से वेव 3 जो शुरू हुआ था वहाँ से 1 2 और ये जो है वेव 3 यहाँ पे हम मान रहे थे। ऑलरेडी 161% अचीव कर चुका था और यहाँ से अगर इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज आ रही थी, जिसके थोड़े नीचे पर यहाँ पे निफ्टी ने हाई लगाया था 15,805 का। अगर यहाँ पे 4 पूरा हो चुका है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 15,496 से लेके 15,305। इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव थे। और निफ्टी में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला, लेकिन ओपनिंग के बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली इस रेंज में और वहाँ से फिर जो है डिक्लाइन यहाँ से कंटिन्यू रहा। तो अभी क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या यहाँ पे आज हो सकता था और क्या क्या गलती हो सकती थी वो भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देख लेते हैं। यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है वहाँ पे 1 2 3 और ये एक डबल जिगजैग करेक्शन 4 पूरा हुआ है। यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक्सटेंडेड नहीं है वेव 3, इसीलिए 5 जो है मिनिमम 61% होना चाहिए। तो 15,323 मिनिमम टारगेट है और इस रेंज में कहीं पे भी ये फिफ्थ जो है वो पूरा कर सकता है। एग्जैक्ट रेंज जो है ये बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन एग्जैक्ट रेंज कैसे पता चल सकती है, जैसे जैसे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे वैसे वैसे हम पता कर सकते हैं कि ये कितना नीचे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट। तो अभी यहाँ से वेव 5 जो शुरू हुआ है सी और 3 का वेव 5, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन अचीव हो चुके हैं, 161% अभी भी ये अचीव नहीं हुआ है, राइट। और ये वेव 3 के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ, यहीं से हम समझ लेते हैं कि वेव 3 में क्या चल रहा है, राइट। यहाँ अब तक जो वेव 3 जितना भी प्रोग्रेस किया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये रेजिस्टेंस रेंज है 23 और 38% जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस रेंज है 15,978 जो है ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही यहाँ से हम निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं। अदरवाइज ये जो वेव 3 है उसको हम अभी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे वेव 3 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और ये गैप डाउन के बाद शार्प डिक्लाइन ये वेव 3 लग रहा है, राइट। तो अभी ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऐसा हमें नहीं लग रहा है। 3 के अंदर भी 1 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट लग रहा है, राइट। अभी आज क्या हुआ उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, राइट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग के साथ मैंने पिछले वीडियो में जैसे बोला था कि टारगेट हमारा अभी भी नीचे आ रहा था, राइट। और ऊपर की साइड हमने रेजिस्टेंस रेंज देखी थी, वहां पे 38% ब्रेक इवन पॉइंट भी था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पुट बाय करता हूँ या फिर फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड कितना है और मेरा स्टॉप लॉस 38% के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अभी भी शॉर्ट में नहीं हूँ और मुझे फ्रेश ट्रेड लेना है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है और टारगेट ऑलमोस्ट उसके जितना या उससे कम है, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट लेना या यहाँ पे पुट बाय करना वो अच्छा डिसीजन नहीं होता रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, राइट। तो हमें वेट करना होता है कि कब हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। जैसे कि यहाँ पे अगर आज कोई वेट करता है तो ये बाउंस होने के बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था 15,890 के अराउंड, राइट। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद लेकिन 890 के अराउंड आ रहा था, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसके करीब ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क कितने पॉइंट का है और यहाँ से अगर आप 38% निकालते हैं तो आपका रिवॉर्ड रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है, समझ रहे हैं आप। तो और उसी रिस्क के साथ आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं कि अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको कितना लॉस होगा, तो वो लॉस आपके कैपिटल के हिसाब से आप बेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो इस हिसाब से ट्रेड होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने
पुट नहीं लिया और फ्यूचर भी शॉर्ट नहीं किया, और हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रेट अवे टारगेट भी आ जाए, राइट। तो वहां पे आपको रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फेवरेबल ट्रेड ही नहीं है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। भले ही वो टारगेट अचीव कर जाए, आप ट्रेड ना कर पाए, राइट, तो वो हमें छोड़ देना है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज कई बार हमें मिलती रहती है। हमें बस अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का वेट करना है, तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। अगर यहाँ पे वेट करते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कल की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप इस तरह के रिट्रेसमेंट का वेट करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला, स्ट्रेट अवे डिक्लाइन हुआ, यहाँ से ये 23% भी इसका रिट्रेस नहीं हुआ और वहीं से डिक्लाइन कंटिन्यू हो गया, राइट। तो इस टाइम पे आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और मार्केट नीचे जाता रहता है, राइट, और जो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, राइट। अगर आप यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी ये टारगेट अचीव कर जाए, आप ट्रेड भी ना ले पाए, पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न करता है, आपका अकाउंट जब लॉस दिखाता है और आपने क्वांटिटी में ट्रेड लिया है और तब लॉस दिखाता है, आप अगर रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में नहीं रखते, क्वांटिटी कितनी लेनी है, पोजीशन साइजिंग को अगर आप ध्यान में नहीं रखते, तो यहाँ पे एम टू एम जो है वो आपका माइंड जो है वो सोचना बंद कर देता है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, इसके ऊपर जाता है तो ही पॉजिटिव हो सकता है, वो आपको ध्यान में ही नहीं आएगा। आपको सिर्फ एम टू एम दिखेगा और वहाँ पे आप लॉस बुक कर लेंगे, और जैसे ही आप लॉस बुक करते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो डिक्लाइन दे देता है। तो यहाँ पे आप वेट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग बराबर नहीं थी, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बराबर नहीं था, राइट। समझ रहे हैं आप बात को कि कब ट्रेड लेना होता है। मैं अपने एनालिसिस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस जो है रखता हूं आप लोगों के सामने। मैं कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो बहुत ही कम डिस्कस करता हूं। लेकिन यहाँ पे आज जो है मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। रिस्क रिवॉर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, राइट। तो आप कितने लंबे टाइम तक ट्रेड कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे अब क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे ये 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से अगर हम ये देखिए यहाँ पे नया लो बन गया, राइट, निफ्टी के नीचे एक नया लो बन गया। तो जो हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था कल के वीडियो में, वो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, राइट। तो जो भी 23% आ रहा था, 23% तक ही ये बाउंस हमें देखने को मिला और वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आना चाहिए, राइट। फिर भी ये 100 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप टारगेट अगर कैलकुलेट करें 38% को, अगर ये आप देखें तो ये 100 पॉइंट के हिसाब से ये टारगेट अच्छा मिल रहा है, राइट। अब आपको ये सोचना है कि 100 पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी आपको आपके कैपिटल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। समझ रहे हैं आप। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो मैंने फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला है, ये रेंज में फिफ्थ जो है वो कंप्लीट हो सकता है, यानी कि यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वो कंप्लीट हो सकता है। फिर यहाँ पे वेव 3 पूरा होने के बाद, इस रेंज में पूरा होने के बाद आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%। उस रेंज में फिर से करेक्टिव बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज में आने के बाद। अब मान लीजिए कि यहाँ से कंटिन्यू नहीं होता बाउंस और यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग होता है इस रेंज में, तो पॉसिबल है कि ये करेक्शन यहाँ पे 4 का कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ए बी और गैप अप ओपनिंग के साथ सी, यहाँ पे 4 कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है फिफ्थ का डिक्लाइन इस रेंज में पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे हैं आप। तो ये सिनारियो हो सकता है, या तो स्ट्रेट अवे यहीं से इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पे इस रेंज में आता है तो 4 यहाँ पे नहीं बल्कि इस रेंज में पूरा होगा और उसके बाद जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चेंज प्रोजेक्शन चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है। अगर इसके ऊपर नया हाई करता है तो वहां से हमें फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालना होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही यहाँ पे हमारी कहीं गलती हो सकती है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें कॉशियस होना है कि यहाँ से पॉजिटिव भी बन सकता है। अदरवाइज सभी सिनारियो को देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस रेंज है
और इस रेंज में जो है ये वेव 3 पूरा हो सकता है, राइट। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से 1 2 और ये 3 हम मान रहे थे, 161% ऑलरेडी ये अचीव कर चुका था। ये वेव 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 और 38%, जिसमें अभी तक ये बाउंस नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से प्रोजेक्शन निकाला था फिफ्थ का कि अगर डिक्लाइन होता है तो इस रेंज में ये वेव 5 मतलब कि ये वेव 3 जो शुरू हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक शार्प बाउंस इस रेंज में हमें देखने को मिला, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे जो हम 3 वेव मान रहे थे, वेव 3 वो हमने यहाँ पे आज के लो पे रख दिया, राइट। मैं अभी नेक्स्ट चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। आज के मूवमेंट के बाद हमने यहाँ पे जो वेव 3 माना था उसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो रिट्रेसमेंट जो है 23% के अराउंड यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें बाउंस देखने को मिला और वहां से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब इस 30 मिनट चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 1 और 2 मान रहे थे, और 3 के जो हमने यहाँ पे अभी अभी देखा 3 के अंदर 1 2 और 3 यहाँ पे मान रहे थे, उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब या तो यहाँ पे 4 पूरा हो चुका है तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन रेंज ये आ रही है, इस रेंज में 5 पूरा हो सकता है, मतलब कि यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है वो पूरा हो सकता है, राइट। लेकिन अगर जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि यहाँ से एक और बाउंस इस रेंज में होता है तो 4 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरा होगा और उसके बाद फिफ्थ का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बाय चांस इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव ये हो सकता है इसके ऊपर, राइट। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एक और यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो है 30,000 के अराउंड हमारा जैसा हमने डेली चार्ट में कल देखा था टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये 1 और 2 अब तो हम बोल रहे हैं अभी के लिए, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, फिर उसके बाद फिर से ये 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, राइट। ये 1 ये 2 फिर उसके अंदर 1 2 ये कंटिन्यू इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन वो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा जैसे जैसे ये मूव करता है। अभी के लिए ये काफ़ी है, हम यहाँ पे ये 1 2 3 4 और इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हमारी कहीं गलती हो सकती है, यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है। अदरवाइज इस रेंज में जो है यहाँ से जो वेव शुरू होता हुआ है इम्पल्सिव वो इस रेंज में पूरा होगा और फिर उसके बाद हमें इसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 टू 38%। उसके बाद हम ये सब देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, अभी के लिए हमारे लिए इतना इनफ है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।